नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज मैं आप सबको क्राइम की एक दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूं। क्राइम की कहानी, और वो भी दिलचस्प। मैं इतना जोर देकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस कहानी में कोई खून खराबा नहीं है, किसी की जान नहीं गई है। और ये कहानी जो है एक डेवलपिंग स्टोरी है। आप सबको याद होगा कि 7 और 8 अगस्त की दरमियानी रात को इंदौर से कटनी के रास्ते में चलती ट्रेन से एक लड़की रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। लड़की जिसका नाम अर्चना तिवारी है और जो इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी, यानी सिविल जज बनने के लिए पढ़ाई कर रही थी, एग्जाम देना था उसे। लेकिन इस बीच वो बीच रास्ते में आधी रात को नर्मदापुरम के आसपास ट्रेन से गायब हो गई। ये कैसे हुआ, एक बहुत बड़ा रहस्य था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, कई एंगल पर तफ्तीश चल रही थी। अब उस केस का पुर्जा रेलवे पुलिस ने, यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जिसे जीआरपी भी कहते हैं, उसने खोल दिया है। तो अर्चना तिवारी कैसे गायब हुई, क्या खुद गायब हुई, किसी ने अगवा कर लिया, उसके साथ कोई ज्यादती हुई, पूरी कहानी पुलिस ने सिलसिलेवार तरीके से बताई है और मैं उसको नटशेल में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरी बात बताते हैं। पहले तो प्रीवियस स्टोरी ही बतानी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो स्टोरी बताऊंगा तब आगे की कहानी समझने में सुविधा होगी। क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि हर बार हमारे साथ कुछ नए दर्शक तो जुड़ते ही होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। 7 और 8 अगस्त की दरमियानी रात को ट्रेन, जिसे बिलासपुर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ये इंदौर से बिलासपुर तक, छत्तीसगढ़ तक जाती है। और इस ट्रेन में वो लड़की सवार हुई थी शाम को 4 बजे के आसपास इंदौर से। इस बात की पुष्टि होती है, सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर दिख रही है। इसके बाद भोपाल के आसपास उसकी अपनी चाची से फ़ोन पर बात भी हुई थी, जो इस बात का एविडेंस है कि वो वाकई उस ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी। लेकिन इसके बाद जब कटनी में उसे लेने के लिए घर वाले पहुंचे तो वो ट्रेन से नदारद मिली। पता ही नहीं चला कि वो चलती ट्रेन से कहाँ गई। घर वाले परेशान हुए, अपने रिश्तेदारों को बताया जो आगे उमरिया में रहते हैं। उमरिया में रिश्तेदार जो है अर्चना को ढूंढते हुए ट्रेन के B3 कोच में गए और वहां जाकर उन्होंने उसके बर्थ को चेक किया तो हैरान रह गए। अर्चना गायब थी और उसका बैग रखा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई लड़की जो ट्रेन से किसी एक गंतव्य के लिए रवाना हुई हो, बीच में वो अचानक लापता हो जाए, गुम हो जाए। घर वाले बहुत डर गए, क्योंकि उनको लगा कि कहीं कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा, कोई किडनैपिंग जैसी खतरनाक चीज़ ना हो गई हो। और हमारा मानव मन ऐसा है कि हम लोग अक्सर जो है नेगेटिव सोचने लगते हैं, खासकर जिनसे हम प्यार करते हैं उनके बारे में इस तरह के ख्याल और जल्दी आते हैं। इत्तेफाक से इस लड़की के मोबाइल फ़ोन को जब पुलिस ने ट्रैक करना शुरू किया तो पुलिस ने देखा कि नर्मदापुरम के आसपास जो है लड़की का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, गायब हो गया और नॉट रीचेबल हो गया। तो घर वाले और घबरा गए, क्योंकि नर्मदापुरम के पास ही नर्मदा नदी बहती है और नर्मदा नदी इन दिनों बारिश की वजह से उफान पर है। अगर बारिश नहीं भी हो तो भी नर्मदा नदी काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी पानी है और बहुत मगरमच्छ नर्मदा नदी में हैं, जितना मैं जानता हूं। तो इसके बाद वहां पर नर्मदा नदी में भी सर्च ऑपरेशन की शुरुआत हुई। घर वाले ये सब देख देख कर और खबरें सुनकर बीमार पड़ गए। वो रक्षाबंधन पर अपने घर जाने के लिए निकली थी और उससे पहले ये सब कुछ हो गया। घर वाले बहुत परेशान हुए और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस इस मामले की जांच करने लगी और पुलिस ने सबसे पहले जो है अलग अलग सीसीटीवी फुटेज चेक करने की शुरुआत की। आपको जानकर हैरानी होगी और अच्छा भी लगेगा कि पुलिस ने, जीआरपी ने इंदौर के बाद, मतलब कहें कि भोपाल के बाद, क्योंकि भोपाल तक तो उसकी प्रेजेंस दिख रही है, भोपाल और कटनी के बीच में जो भी रेलवे स्टेशन हैं, उन रेलवे स्टेशंस के और उन रेलवे स्टेशन को आने जाने वाली सड़कों के अलग अलग जगहों के कम से कम 400 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस ने इन दिनों में चेक की। और चेक करने के बाद जो है पुलिस की तफ्तीश धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि लड़की खुद गई है या कोई उसे अगवा करके ले गया है। लेकिन पुलिस ने एक चीज़ नोटिस किया कि लड़की के मोबाइल फ़ोन में किसी के साथ उसकी बहुत लंबी बातचीत के डिटेल जो है वो मौजूद नहीं थे। ये इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि लड़की का किसी के साथ कोई ज़रूरत से मतलब ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। आमतौर पर प्यार मोहब्बत में ऐसा होता है कि लोग घंटों बात करते हैं। तो इस तरह का कोई एविडेंस जो है वो मोबाइल फ़ोन के कॉल डिटेल में पुलिस को नहीं मिली। और पुलिस इस बात से और ज़्यादा परेशान थी घर वालों के साथ साथ कि कहीं लड़की के साथ कोई अनहोनी ना हुई हो, क्योंकि मोबाइल फ़ोन उसका जो है वो स्विच ऑफ हो गया था नर्मदापुरम के आसपास। अब पुलिस जब जांच कर रही थी तो पुलिस को एक आदमी का पता चला जिसके साथ इसकी आखिरी वक्त पर बातचीत हुई थी। इस आदमी का नाम है तेजिंदर। ये तेजिंदर जो है बेसिकली एक रहस्यमयी किरदार है। वो इसलिए कि इस पर
ठगी और इस तरह के दूसरे आपराधिक मामले दर्ज हैं और दिल्ली में दर्ज हैं। तेजिंदर जो है इस लड़की का, अर्चना तिवारी का पुराना क्लाइंट था, क्योंकि अर्चना जो है खुद एक एडवोकेट थी और सिविल जज बनने की कोशिश कर रही थी, तो एडवोकेट के तौर पर वो प्रैक्टिस करती थी। तो तेजिंदर से उसकी मुलाकात थी और तेजिंदर इसका क्लाइंट था। ऐसे में तेजिंदर से अर्चना की बातचीत की पुष्टि जो है हो चुकी थी। इसीलिए पुलिस ने बीच में ये कहा था कि वो इस केस को क्रैक करने के बहुत करीब हैं और उन्हें जो है कुछ लीड या क्लू मिले हैं। लेकिन इससे पहले कि पुलिस तेजिंदर को गिरफ्तार कर पाती या उससे पूछताछ के लिए उसे हिरासत में ले पाती, इस कहानी का खुलासा होता। आप समझिए कि जैसे बाज जो है किसी शिकार को छीन कर ले जाता है, ठीक उसी तरह से दिल्ली पुलिस एकाएक लखनऊ जीआरपी के सामने से इस तेजिंदर को उठाकर ले गई। हुआ ये कि तेजिंदर पर ठगी का मुकदमा दिल्ली में पहले से दर्ज था, कुछ आपराधिक मामले दर्ज थे, दिल्ली पुलिस उसको तलाश रही थी। और जैसे ही दिल्ली पुलिस को पता चला कि तेजिंदर जो है वो मध्य प्रदेश में है, शुजालपुर और इंदौर के आसपास है, तो इस तेजिंदर को दिल्ली पुलिस ने उठा लिया। अब जो जीआरपी थी भोपाल की, वो सोच में पड़ गई कि अब क्या किया जाए, क्योंकि तेजिंदर को तो उठा लिया गया है। अब तेजिंदर से फिर पूछताछ करने के लिए जीआरपी की टीम को दिल्ली आना था, तिहाड़ जेल जाना था। जीआरपी की टीम ने वो काम भी किया। एक टीम रवाना हुई और तेजिंदर से पूछताछ करने के लिए एक टीम तिहाड़ जेल भी पहुंची और उससे पूछताछ भी हुई। लेकिन अभी उससे पुलिस पूछताछ कर ही रही थी, तब तक जो दूसरे एंगल पर तफ्तीश चल रही थी उसमें पुलिस को एक और लड़के के बारे में जानकारी मिली। इस लड़के का नाम है सारांश, जो शुजालपुर का रहने वाला है और वो एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी, स्टार्टअप कंपनी का वो फाउंडर है। तो इसका जो है अर्चना तिवारी से इसकी दोस्ती थी और अर्चना तिवारी इसके संपर्क में थी। लेकिन इस मामले में कैच ये है कि अर्चना तिवारी इसके साथ मोबाइल फ़ोन पर नॉर्मल कॉल पर बात नहीं करती थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर बात करती थी। पुलिस ने जब अर्चना की सीडीआर निकलवाई तो ये सारे सीडीआर में कहीं भी सारांश से बातचीत का कोई क्लू या एविडेंस पुलिस को सीडीआर में नज़र ही नहीं आया। तो पुलिस शुरू में थोड़ी कंफ्यूज्ड थी, लेकिन जब पुलिस ने सीडीआर और पुरानी निकाली, मतलब समझ लीजिए कि इस पूरे साल का निकाल लिया, जनवरी और दिसंबर तक का निकाल लिया, तो पुलिस को इस लड़के का नंबर जो है वो नॉर्मल कॉल में भी दिखाई दिया और वो अर्चना से बात करता हुआ दिखाई दे रहा था। जनवरी के आसपास की बात बता रहा हूँ, इसी साल 2025 की। और तब पुलिस ने ये नोटिस किया कि सारांश से उसकी जो बातचीत होती है वो काफ़ी लंबी लंबी होती है। लेकिन ये सब कुछ जनवरी तक ही सीमित था। जनवरी के बाद सारांश से उसकी बातचीत बंद हो गई थी। इसलिए पुलिस को लगने लगा कि ये सारांश का चक्कर क्या है, इसके साथ इतनी लंबी बातचीत क्यों होती है और अब सारांश के साथ ये संपर्क में क्यों नहीं है, बातचीत क्यों नहीं होती। तो इसलिए पुलिस जो है अब सारांश को ढूंढने लगी। पुलिस ने जब सारांश को ढूंढना शुरू किया तो सारांश के बारे में ये पता चला कि सारांश का मोबाइल फ़ोन जो है और उसका नंबर जो है पिछले कुछ दिनों से स्विच ऑफ है। पुलिस अब इसके बारे में भी जानकारी जुटाने लगी तो ये पता चला कि सारांश जो है वो अपना मोबाइल फ़ोन इंदौर के आसपास ही उसने स्विच ऑफ कर लिया था और कुछ दिनों के लिए वो बाहर गया था और अब वो फिर वापस जो है इंदौर यानी मध्य प्रदेश वापस आ चुका है। बेसिकली इंदौर नहीं, शुजालपुर। तो पुलिस अब सारांश को ढूंढने लगी और सारांश को पुलिस ने आखिरकार हिरासत में लिया। उससे जब पूछताछ हुई तो उसने जो राज खोला वो चौंकाने वाला था। उसने ये बताया कि हाँ, अर्चना तिवारी को चलती ट्रेन से गायब करने में और भगाने में उसका रोल है और उसके साथ साथ तेजिंदर का भी रोल है। इन तीनों ने मिलकर अर्चना तिवारी को चलती ट्रेन से गायब कर दिया था। तीनों ने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन तीनों में अर्चना भी शामिल थी। इस साजिश की अगर कोई मास्टरमाइंड है तो अर्चना तिवारी ही है। तो अर्चना, सारांश और तेजिंदर, इन तीनों ने मिलकर पूरी प्लानिंग की थी और अर्चना ने ये प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो अपने घर वालों से ऊब गई थी। घर वाले उस पर बहुत दबाव बना रहे थे कि वो किसी और लड़के से, पटवारी है वो लड़का, उसके साथ शादी कर ले। रिश्ता विश्ता देख चुके थे और अर्चना बिल्कुल शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने करियर को परस्यू करना चाहती थी, जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी और सारांश उसका दोस्त था तो उसने सारांश से मदद मांगी। सारांश इस काम के लिए तैयार हुआ और तेजिंदर सारांश को भी जानता था और अर्चना का क्लाइंट था, ये भी शुजालपुर से इसका कनेक्शन है। तो इन तीनों ने मिलकर जो है ये प्लानिंग की। जब ये लड़की ने कहा सारांश को और तेजिंदर को कि मैं घर से भाग जाना चाहती हूँ, घर वालों ने बहुत परेशान कर रखा है, ज़बरदस्ती मेरी शादी कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा भाग जाओ, यहीं से भाग जाओ। तो उसने कहा कि नहीं, यहाँ से भाग जाने से मामला बिगड़ जाएगा, हो सकता है कि मुझे
मेरे पीछे मुकदमा दर्ज हो जाए, मुझे ज़्यादा इंटेंसिटी से ढूंढा जाए और घर वाले परेशान हो जाए, तो इसलिए मैं जो है ऐसे नहीं भागूंगी, बल्कि मैं भागूंगी तो इस तरह भागूंगी कि घर वाले भी सोच में पड़ जाएंगे। इसके बाद उसने पूरी प्लानिंग सारांश को और तेजिंदर को बताई। उसी प्लानिंग के तहत ट्रेन का टिकट लिया, ट्रेन में वो बैठी और कटनी से पहले ये आधे रास्ते में उतर गई। लेकिन इसको पता था कि अगर आधे रास्ते में वो ट्रेन से कहीं उतरेगी तो सीसीटीवी कैमरे में पकड़ में आ जाएगी, तो उसका भी इसने तरीका ढूंढा। तेजिंदर जो है इस मामले में उसको असिस्ट करने के लिए उसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था और वो इसके लिए कपड़े लेकर आया था। वो कपड़े सारांश जो है खरीद कर उसने तेजिंदर को दिए थे। चलती ट्रेन में तेजिंदर ने कपड़े जो है अर्चना तिवारी को दिए। अर्चना जिन कपड़ों में इंदौर रेलवे स्टेशन से सवार हुई थी, उन कपड़ों को उसने चलती ट्रेन में चेंज कर लिया और चेंज करने के बाद B3 कोच में वो थी, लेकिन वो बाहर ट्रेन से जब उतरी तो A2 कोच से उतरी। और कहाँ उतरी जानते हैं? ऐसी जगह पर उतरी जहाँ पर सीसीटीवी की रेंज न हो। वो स्टेशन है इटारसी। इटारसी में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो ट्रेन से उतरी जहाँ सीसीटीवी की रेंज नहीं थी, और इसके बारे में बाकायदा रेकी की थी उसी तेजिंदर ने। और तेजिंदर ने बताया था कि इस जगह पर उतरोगी तो सीसीटीवी कैमरे के फ्रेम में या जद में तुम नहीं आओगी। उतरने के बाद रेलवे स्टेशन से बाहर नहीं निकले, बल्कि रेलवे स्टेशन को छोड़िए, ये रेल के ट्रैक पर पैरेलली चलते रहे समानांतर, और जो आउटर सेक्शन होता है वहाँ से ये लड़की बाहर निकली। तेजिंदर भी बाहर निकला और इसके बाद बाहर गाड़ी लेकर वो खड़ा था दोस्त सारांश की गाड़ी में ये बैठी और ये लोग आगे निकल गए। सारांश ने अपना मोबाइल फ़ोन जो है स्विच ऑफ कर दिया और स्विच ऑफ करके अपने पास रखा, और लड़की का जो मोबाइल फ़ोन है लड़की ऑलरेडी चलती ट्रेन से पहले ही जो है वो फेंक चुकी थी। इसके बाद सारांश इस लड़की को लेकर रवाना हो गया, लेकिन रवाना होने के बाद ये लोग ये देखकर घबरा गए कि इस मामले में जब FIR दर्ज हुई तो मीडिया में और सोशल मीडिया में खबरें आने लगी, पूरे कटनी में और पूरे मध्य प्रदेश में बवाल मच गया। तो फिर ये घबरा गए और इन्होंने छुपने की जगह जो है ढूंढने की शुरुआत की। पहले इन्होंने एक कमरा जो है शुजालपुर में ही किराए पर लिया था और वहीं पर छुप कर ये रहना चाहते थे, लेकिन शुजालपुर में उनको लगा कि ये मामला चूंकि काफ़ी बढ़ चुका है और जिस कमरे को किराए पर लिया था वो इत्तेफाक से एक पुलिस वाले का कमरा था, तो इन्होंने उस कमरे में जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। और ये इटारसी से रवाना होने के बाद, निकलने के बाद सबसे पहले पहुंचे बुरहानपुर और वहां से गए हैदराबाद में जाने के बाद भी इनको डर लग रहा था, तो फिर इन्होंने फाइनली यह तय किया कि ये नेपाल चले जाएंगे। ये जो सारांश है इसका कुछ कनेक्शन नेपाल में है बिजनेस के सिलसिले में, तो सारांश ने नेपाल में इसके लिए इंतज़ाम करवाया और ये लड़का और लड़की ये दोनों पहले जोधपुर गए, जोधपुर से दिल्ली गए और फिर दिल्ली से काठमांडू यानी नेपाल चले गए। इसके बाद ये नेपाल में ही रह रहे थे। सारांश के बारे में और तेजिंदर के बारे में पुलिस तफ्तीश करके बहुत सारा जानकारी जुटा चुकी थी। सारांश को जब हिरासत में पुलिस ने लिया तो सारांश ने पूरी कहानी बताई, और पूरी कहानी बताने के बाद सारांश से ही पुलिस ने फ़ोन करवाया उस लड़की को नेपाल में जहां पर वो रह रही थी, और उसके बाद उसे राज़ी करके वापस भारत में बुलाया उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी वाले बॉर्डर पर, और फिर वहां से उसको हिरासत में लिया गया। इस बीच जब वो कन्विंस हो गई कि मामला खुल चुका है और उसको भारत वापस आना होगा, तो फिर उसने अपने घर वालों को, अपनी माँ को भी फ़ोन करके बता दिया, क्योंकि उसे इस बात की भी चिंता थी कि मेरे घर के लोग परेशान होंगे, लेकिन वो घर वालों से ही भागना भी चाहती थी। अब सारांश को जो पुलिस ने पकड़ा तो पुलिस को ये पता चला तफ्तीश के दौरान कि वो अपना मोबाइल फ़ोन तो खैर मध्य प्रदेश में ही ऑफ कर चुका था, लेकिन उस मोबाइल फ़ोन को लेकर वो गया था नेपाल तक, और नेपाल में उसने अपने पिता के नाम पर सिम कार्ड वहाँ से लिया और उस सिम कार्ड का इस्तेमाल वो अपने मोबाइल फ़ोन में कर रहा था, और उस मोबाइल फ़ोन को प्रोबेबली वो अर्चना को ही देकर भी आया था। लेकिन जब तफ्तीश हुई, सारांश के बारे में सारी जानकारी जुटाई, तो इधर सारांश को पुलिस ने पकड़ लिया। उसके बाद उस लड़की को भी यानी अर्चना को भी सारांश के ज़रिए पुलिस ने लखीमपुर खीरी बुलवाया बॉर्डर के पास, और उसके बाद वहाँ से उसको भी हिरासत में लिया और बरामद करके लड़की को वापस मध्य प्रदेश लेकर आई। तेजिंदर तो फिलहाल दिल्ली में ही है, जेल में बंद है। सारांश को पुलिस ने पकड़ रखा है। पुलिस से जब 2 इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए कि क्या इस मामले में आपराधिक मुकदमा इन लोगों के खिलाफ दर्ज होगा, तो पुलिस ने कहा कि नहीं, कोई आपराधिक केस अब तक की तफ्तीश में ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि न तो लड़की के साथ कोई ज्यादती हुई है, न किसी ने किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती की है, सारे लोग अपनी मर्जी से गए थे, तो इस मामले में कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। लेकिन फिर भी वो लीगल कमेंट इस मामले में एक्सपर्ट से लेगी। एक सवाल का जवाब तो पुलिस ने ये दिया। दूसरा सवाल ये था कि क्या सारांश के साथ अर्चना तिवारी की
कोई दोस्ती से आगे वाली भी बातचीत है, कोई लव अफेयर वाली बातचीत है, क्योंकि इतना कोई लड़का आउट ऑफ द वे जाकर किसी लड़के के लिए अगर कर रहा है और दोनों के बीच में अगर घंटों बातचीत हो रही है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो मामला होगा। तो पुलिस ने यह कहा कि नहीं, लड़की ने और लड़के ने, दोनों ने इस तरह के अफेयर की बात कबूल नहीं की है, लेकिन कहा है कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। एक आखिरी पॉइंट है जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पुलिस ने राम तोमर नाम के एक जीआरपी के ही कांस्टेबल से पूछताछ की, जो ग्वालियर का है इस केस में, क्योंकि उसने अर्चना के लिए टिकट बुक करवाया था और उसकी अर्चना से बातचीत होती थी, तो वो भी रडार पर आ गया था, शक के घेरे में आ गया था। राम तोमर ने कहा कि मेरी बस फोन पर ही बातचीत होती है और किसी के ज़रिए फ़ोन पर उसकी अर्चना से मुलाकात हुई थी, और बीच बीच में अर्चना, चूंकि वो जीआरपी में काम करता है, तो अपने लिए टिकट जो है राम तोमर के ज़रिए बुक करवाया करती थी। लेकिन अर्चना इस बात से भी परेशान थी कि राम तोमर उसे फ़ोन करता है ज़रूरत से ज़्यादा बगैर काम के, और उससे ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करता है। इससे वो राम तोमर से इरीटेटेड भी रहती थी। तो राम तोमर का इस मामले में इतना ही रोल है। टिकट चूंकि उसने बुक करवाया था, तो पहले तफ्तीश में राम तोमर भी स्कैनर में आ गया था, रडार पर आ गया था। राम तोमर का इस केस से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है सिवाय टिकट बुक करवाने के, और राम तोमर को पुलिस ने इस मामले की जांच से निकाल दिया है। जांच में फिलहाल 3 ही लोग हैं, एक ऑलरेडी जेल में है, दूसरे आपराधिक मामले में, और बाकी 2 लोग जो है वो पुलिस की हिरासत में, बल्कि लड़की तो अब घर वालों को शायद सौंप भी दी जाएगी, और इस मामले में कोई भी आपराधिक केस नहीं बनता है। आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वजह से नहीं, लेकिन मेरे पीछे कुछ और हमारे टीम के साथी हैं जिनको अपने प्रोग्राम्स के लिए रिकॉर्डिंग करनी है, तो आज इस वजह से थोड़ी जल्दी है। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा आज यहीं तक। मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।